सीधी के बमूरी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, अनुकंपा नियुक्ति को हेडमास्टर बनाना उजागर कर रहा विभागीय भ्रष्टाचार। वरिष्ठ शिक्षक को नजरअंदाज कर अनुकंपा नियुक्ति को दिया गया प्रधान अध्यापक का प्रभार। नई इमारत जर्जर, बच्चे एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर। डीईओ ने मानी लापरवाही, जांच के दिया आदेश। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर सीधी से, जहां सीधी जिले के शिक्षा विभाग में एक बार फिर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की परतें खुलती नजर आ रही। जिले के करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित बमूरी शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ शिक्षक की अनदेखी कर एक अनुकंपा नियुक्ति शिक्षक को प्रधान अध्यापक का प्रभार दे दिया गया, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे। ये नियुक्ति न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि योग्य शिक्षकों के मनोबल को भी गिराने वाली है। विद्यालय में वर्तमान में 214 छात्र पंजीकृत है, लेकिन रोजाना सिर्फ 25 से 30 बच्चे ही उपस्थित रहते हैं। कारण स्पष्ट है, शैक्षणिक व्यवस्था चरमराई हुई है। विद्यालय में कुल 5 रेगुलर शिक्षक और 2 अतिथि शिक्षक है, लेकिन नेटवर्क की समस्या के चलते अतिथि शिक्षक अटेंडेंस को लेकर परेशान है। वहीं भवन की स्थिति और भी खराब है। पुरानी बिल्डिंग जहां जस की तस खड़ी है, वहीं नई बनी बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। ऐसे में बच्चों को मजबूरी में 2 कमरों में कक्षा पहली से 8वीं तक एक साथ बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे पठन पाठन की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। मध्याह्न भोजन व्यवस्था भी भगवान भरोसे। बच्चों और अभिभावकों का कहना है, न तो भोजन समय पर मिलता है और न ही गुणवत्ता की कोई निगरानी होती है। इस पूरे मामले में जब जिला शिक्षा अधिकारी पवन सिंह से बात की गई, तो उन्होंने माना कि अनुकंपा नियुक्ति को प्रधान अध्यापक बनाना घोर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि मामले की तत्काल जांच कराई जाएगी और वरिष्ठ शिक्षक को प्रभार सौंपा जाएगा। वहीं डीपीसी का कहना है कि सरकार के निर्देश है कि जर्जर भवनों में बच्चों को न बिठाया जाए और वैकल्पिक भवनों में पढ़ाई कराई जाए। सवाल ये है कि जब नई बिल्डिंग ही जर्जर है, तो बच्चा आखिर जाए तो कहाँ? अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग इस पर सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सिमटता है या जमीनी स्तर पर कोई ठोस सुधार देखने को मिलेगा। फिलहाल बमूरी के बच्चों की शिक्षा और भविष्य अधर में नजर आ रहा है। क्या किस क्लास में पढ़ती हैं? कैसे पढ़ पाती हैं? एक साथ एक कक्षाएं संचालित होती हैं, कैसे पढ़ पाती हैं? 1 से लेकर 8 तक की क्लास में पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग नहीं पढ़वाते हैं, क्योंकि ये वाली बिल्डिंग गिरने वाली है, इसलिए उसमें सब लोग नहीं बैठने देते। तो आप लोग क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? सभी ये बिल्डिंग वाली, ताकि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो सके। किस क्लास में हो? 8वीं। आपके पास स्कूल नहीं है, ये स्कूल जो है भवन है वो गिर रहा है, तो कैसे आपकी शिक्षा प्राप्त होती होगी? सर कैसे वो एक क्लास में 5-6 क्लास इकट्ठा बैठाते हैं, इसीलिए हमारी पढ़ाई नुकसान होती है। हाँ, तो जी सर, हम सोच रहे हैं कि सर से यही वो करने वाले हैं कि शासन से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को दूसरी बिल्डिंग दीजिए, जिसलिए हमारी पढ़ाई प्राप्त हो सके। क्यों वो बिल्डिंग गिर रही है क्या? जी सर, पर गिरने लायक है वो बिल्डिंग। पानी बरसता है, चूता भी है, उसका वो भी गिरता है, पत्थर मार गिट्टी। मैं इसको स्पष्ट करता हूँ, अगर वो जूनियर है वो सीनियर में प्रभाव करता हूँ, सीनियर टीचर्स हैं उनको प्रभाव किया जाएगा। सीनियर कार्रवाई सर, 2 कक्षाओं में संचालित हो रही, कक्षा 1 से लेकर 8 तक स्कूल जर्जर भवन है। सर, बच्चे लगातार कह रहे हैं कि हम पढ़ाई हमारी नहीं हो पाती। सर, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएगी? सर, आदेश सर यहाँ से हुआ है, अभी कई स्कूलों का निरीक्षण किया हूँ। जो जर्जर भवन है उसमें बच्चों को बैठाने का कोई दायित्व ही नहीं है। अच्छे भवनों में बच्चों को बैठाया जा रहा है। हाँ, इसके लिए जर्जर भवन के लिए जैसा भी हमने मांग पर भेजा है, वहाँ से जो भी राशि है उसकी मांग पर के लिए सुनिश्चित किया गया। सर, देखा जा रहा है कि जो नई बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है और जो पुरानी बिल्डिंग है वो भी अभी सही है। बच्चे जो है सिर्फ 3 कक्षाएं में संचालित, जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक। और दूसरी बात कि आप अनुकंपा नियुक्ति में ड्यूटी कर रहे हैं और आप हेडमास्टर हैं। सर, इसका पूरा क्या मामला सर? नहीं, अनुकंपा नियुक्ति से मतलब नहीं है, मुझे ही शिक्षक ही बनाया गया है। रही बात, एक हमारे माध्यमिक शिक्षक थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता था, इसलिए हमें जिम्मेदारी दी गई विभाग के द्वारा, प्राचार्य महोदय द्वारा। और अगर ऐसी कोई बात है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, वो करेंगे। अब तो मैडम भी आ गई हैं, वो भी सीनियर हैं और ये भी आई हैं। और बिल्डिंग जर्जर है, ये कब बिल्डिंग बनी थी? वो है नहीं, इसका छत मरम्मत हुआ था, ये पुराना भवन है।
इसका मरम्मत हुआ था, लेकिन इसका भी अभी सीपेज कर रहा है। नहीं तो ये जो बिल्डिंग 15-16 में हुआ था शायद। जो ये नई बिल्डिंग बनी है ये कब बनी थी? और नई बिल्डिंग 13-14 में बनी है। तो आज जर्जर हो गई पूरी तरह से। हाँ, छत मेंटेनेंस नहीं हुआ। दीवार तो सही है लेकिन छत जर्जर है, पूरा पानी नीचे आता है। ये अगर देखा जाए छत भी गिर रहा है वहाँ वहाँ बिल्कुल बच्चों को प्रवेश करने लायक है ही नहीं। कोई कभी भी नहीं। इसके लिए आपने किसी बड़े अधिकारी, कुछ अधिकारियों को लिखी? किया गया है और कई बार लिखी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक तो नहीं हुई। हाँ, तो कैसे संचालित कर पाते होंगे बच्चे? 218 बच्चे बैठाते हैं, दो जगह हॉल में बैठाते हैं, और एक कक्षा जो छोटी कक्षाएं रहती है जिसमें कम बच्चे रहते हैं तो ऑफिस में बैठाते हैं। बाकी उस वाले जो पूर्व वाला है तो 2 कक्षा वहाँ बैठती है, 1 कक्षा बीच वाले में बैठती है। मानो आपके पास बिल्डिंग का अभाव है। हाँ, भवन का अभाव तो है। और सीजन में तो चल जाता है, लेकिन बरसात में 4-5 महीने। और पानी की क्या व्यवस्था है सर? अब पानी परिसर में नहीं है, कई बार लिखित रूप से दिया गया है। बाहर एक हैंड पंप है, उसका पानी खराब रहता है, जब से हुआ तभी उसका कोई नहीं पीता पानी, आस पास के घर वाले भी। लेकिन कहने के लिए है कि यहाँ पे है हैंड पंप, इसलिए नहीं हो पाता है। उसका पानी बच्चे नहीं पीते हैं। अगर इसका पानी रखते हैं तो जाते हैं वहां से पीते हैं, हैंड पंप से पीने लायक रहता ही नहीं है, खराब रहता है पानी। राज्य शिक्षा केंद्र को हमने 90 स्कूलों का प्रस्ताव भेजा था पिछले साल, जो हमारी जर्जर साल आई थी। प्रस्ताव हम लगभग 190 भेजा था, लेकिन 92 स्कूलों का हमें राज्य स्वीकृत हुई है। और जो जर्जर अति जर्जर है, छात्र संख्या ज़्यादा है, उसको राज्य शिक्षा प्राथमिकता से मरम्मत के लिए पैसा दे रहा है। पहला तो ये पॉइंट आपका जो उठाया है कि जर्जर के संबंध में, और अभी हम लगभग 200 स्कूलों को और प्रस्ताव भेज रहे हैं। हालांकि क्योंकि पैसा भारत शासन, ये सब शिक्षा अभियान एक प्रोजेक्ट है, भारत शासन और राज्य शिक्षा केंद्र दोनों मिला करके अपना एक कंपोनेंट होता है, जब वो स्वीकृत होता है तभी राशि जारी होती है। तो मरम्मत के लिए लगातार हम डिमांड कर रहे हैं, और जैसे पैसा आता जाएगा तो हम मरम्मत कराते जाएंगे। रही बहुत की बात, वहाँ 8वीं तक क्लास है, 3 कक्षे सुरक्षित है, 3 कमरे सुरक्षित है। तो चूंकि अभी शासन से हमें पैसा नहीं मिला है और डिमांड गई है, तो जितने कमरे हैं उतने में ही क्लास लगाने के निर्देश है, जहाँ सुरक्षित है। क्योंकि पहले विद्यार्थी की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। कक्षाएं अलग अलग संचालित करना ये तो हम बरसात के बाद ठीक कर लेंगे, पढ़ाई करा लेंगे, लेकिन अभी पहले छात्रों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने एक स्टैंडिंग लेटर जारी किया हुआ है कि कहीं भी ऐसी यदि विद्यालय जर्जर है तो प्रधानाध्यापक सुरक्षित शासकीय बिल्डिंग में शिफ्ट कर ले या कमरों में शिफ्ट कर ले और हमें सूचना दे करके अनुमोदन प्राप्त कर ले। माने हमारे अनुमोदन की आवश्यकता बाद में है, पहले बच्चों की सुरक्षा पहले। ये एक स्टैंडिंग लेटर हमने कलेक्टर साहब के आदेशानुसार कर दिया है कि कहीं भी बच्चों की सुरक्षा में कोई खतरा ना रहे, उनकी पढ़ाई हो जाएगी, पहले हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। तो आपका ये कहना सही है कि 1 से 8 तक कक्षा 3 कमरों में संचालित हो रही है, लेकिन जो कमरे भी सुरक्षित है उसी में कक्षाएं संचालित होंगी। इसके बाद हम उसमें व्यवस्थित करके, मरम्मत करके या बरसात खत्म हो जाएगी तो उसको हम अलग अलग कक्षाएं संचालित कराएंगे।